नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे साइबर अपराधी के गैंग पर चर्चा करने वाले हैं जो अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री में ही नहीं बल्कि इंडिया, चाइना समेत दुनिया के 50 से अधिक देशों में अपनी तबाही मचा रखी थी। हम बात करने वाले हैं लॉकबिट के बारे में, जो कि साइबर अपराधियों का एक गैंग है। लॉकबिट हैकरों का एक ऐसा गैंग है जो दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों पर साइबर हमले करते हैं और धन व संवेदनशील जानकारी चुरा कर फिरौती की मांग करते हैं। इस गैंग ने बड़े पैमाने पर डेटा लीक किया है और कई कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाया है। खबर यह है कि इस हफ्ते पुलिस बलों ने साइबर अपराधियों का इस गैंग को सफाया करने का दावा किया है। अमेरिका पुलिस ने कहा है कि उसने लॉकबिट गैंग को तोड़ दिया है। लॉकबिट गैंग का पता 2020 में चला था, जब साइबर अपराधियों के रूसी भाषा के कई अड्डों पर इसका मालवेयर पाया गया था। मंगलवार को अमेरिका अधिकारियों ने 2 रूसी नागरिकों को कई अपराधी कंपनियों पर लॉकबिट रैंसमवेयर से हमला करने का आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। पोलैंड और यूक्रेन में भी स्थानीय पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ 3 साल में यह गैंग इंटरनेट पर साइबर हमले कर फिरौती मांगने वाला सबसे बड़ा खतरा बन गया था। सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसने अमेरिका में ही किया था। वहाँ सरकारी विभागों से लेकर हर क्षेत्र की निजी कंपनियों तक इसने कुल मिलाकर 1700 संगठन पर हमला किए थे। इनमें बैंकों से लेकर स्कूल, परिवहन और खाद्य सेवाएं तक शामिल हैं। इसके हमले झेलने वालों में रक्षा और विमानन क्षेत्र की कंपनी बोइंग भी है। पिछले साल नवंबर में लॉकबिट ने बोइंग पर हमला करके उसका डेटा चुराया और उसे सार्वजनिक कर दिया था। इससे पहले फाइनेंशियल ट्रेडिंग ग्रुप इओन पर भी इसका हमला हुआ था। उसका कामकाज प्रभावित हुआ था। इओन के ग्राहकों में दुनिया के सबसे बड़े बैंक और हेज फंड शामिल होते हैं। लॉकबिट ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और अमेरिकी वित्त मंत्रालय को भी निशाना बनाया था। भारत तो सबसे ज़्यादा हमला का शिकार होने वाले दूसरे नंबर पर देश है। इस गैंग के लोग अपने रैंसमवेयर को शिकार संस्थान के कंप्यूटर नेटवर्क पर फैला देते थे, जिससे उस नेटवर्क का पूरा डाटा लॉक हो जाता था। उसके बाद ये अपराधी डेटा को अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करते थे। अक्सर यह फिरौती क्रिप्टो करेंसी के रूप में मांगी जाती थी, जिससे पकड़ पाना ज़्यादा मुश्किल है। अमेरिका समेत 40 देशों के अधिकारियों का एक संगठन ने इस गैंग को पकड़ने की कोशिश में लग गया था। इसके लिए सभी देशों के साइबर अपराधियों के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से जुड़ी सूचनाएं एक दूसरे से साझा कर रहे थे। डार्क वेब पर लॉकबिट का एक ब्लॉग है, जहां उन तमाम संगठनों और संस्थाओं की सूचना दी गई है जिन्हें इस गैंग ने निशाना बनाया है। इस सूची में लगभग रोज नया एक नाम जुड़ता जाता था। उसके नाम के साथ एक घड़ी भी लगी रहती थी, जिसमें यह बताया जाता था कि किस संगठन के पास फिरौती देने के लिए कितना वक्त बचा है। अक्सर निशाना बनी कंपनी हमले होने के बाद साइबर सुरक्षा कंपनियों से संपर्क करती थी, ताकि पता चले कि किस तरह का और कितना डाटा चुराया गया है। उसके आधार पर फिरौती की मांग पर मोल भाव भी होता था। अक्सर मोल भाव की यह बातचीत निजी स्तर पर होता था, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता था। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें कई दिनों से लेकर कई हफ्तों का समय भी लग जाता था। अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लॉकबिट कथित सहयोगियों की मदद लेता था। ये सहयोगी उससे उसी तरह की अन्य गतिविधियों में लिप्त अपराधी संगठन होते थे। अपने ब्लॉग पर लॉकबिट ने साइबर अपराधियों को अपने साथ काम करने का एक न्योता भी दे रखा था। इसके लिए बाकायदा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता था और साथ ही साथ नियम कायदे भी लिखे रहते थे। जिन 2 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है, उनसे बातचीत के दौरान ये लोग कहे हैं कि ये नीदरलैंड से अपना काम करते थे और ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे। इनका किसी भी देश के राजनीतिक संगठन से कोई लिंक नहीं था। इनका एक ही काम था, पैसा कमाना। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।